Assalamu alaikum my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Maruk Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग RH ब्लड सिस्टम पढ़ेंगे और इसमें एक डिजीज़ भी कॉज होती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। बेसिकली हम लोग जब भी अपना ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हम इन दोनों को मैच कर देते हैं। RH ब्लड सिस्टम एक एग्जैक्टली डिफरेंट टोटली डिफरेंट है और अगर हम बात करें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की तो वो भी टोटली डिफरेंट है, बट हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि RH ब्लड सिस्टम आखिर होता क्या है। ये कंट्रोल होता है टू डिफरेंट जीन से। टू डिफरेंट जीन्स होती हैं और इनकी पोजीशन भी डिफरेंट होती है, लोकस डिफरेंट होता है। आपको मैंने बताया था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होती है और वो जहाँ पे प्रेजेंट होती है वो पोजीशन होती है लोकस। तो ये टोटली डिफरेंट होती हैं, कंट्रोल होती हैं टू डिफरेंट जीन्स पे और टू डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट होती हैं। Although the expression of both gene appear phenotypically at the surface of RBCs, जैसे ABO blood group system at the surface of RBCs present था, वैसे ही RH blood system at the surface of RBCs present है। ये यूजली रिप्रेजेंट करते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से, जो रिफर करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन। ये एंटीजन ऑब्जर्व करी थी रेसस मंकी पे और ये एक साइंटिस्ट ने करी थी जिनका नाम था लेंस स्टैनर इन 1930s। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, उसकी वजह से आपको इजीली समझ आ जाएगा, देन फिर हम इंशाल्लाह इसमें से करेंगे। देखें, आपको पहले ना RH ब्लड सिस्टम का ये चार्ट याद करना है। असल में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव के इस बेस पे हमने ये पढ़ना है। RH फैक्टर एंटीजन होती है और RH फैक्टर एंटीबॉडीज होती हैं। ये जो फैक्टर एंटीजन है ना, ये RH पॉजिटिव में प्रेजेंट होती है और RH नेगेटिव में एंटीजन एब्सेंट होती है। अब जब एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं हो सकती, वरना वो हमारा ब्लड है। अब एक पर्सन है, उसका ब्लड RH पॉजिटिव है। अब RH पॉजिटिव होने के साथ साथ उसमें एंटीजन भी प्रेजेंट है। एंटीजन होगी तो एंटीबॉडीज अगर प्रोड्यूस हो जाए तो वो अपने ही ब्लड पे हमला कर सकती हैं। दैट्स वाई इसे याद रखना है कि इसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप होता है, हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। ये इनहेरिटेंस चैप्टर का एक मेन पॉइंट है कि जीनोटाइप क्या होता है, जीन क्या होती हैं, एलील्स क्या होती हैं। तो ये जीनोटाइप है, जेनेटिक मेकअप है, जो कैपिटल D और स्मॉल d हो सकता है या कैपिटल D हो सकता है। देखिए, ट्रांसफ्यूजन है। ट्रांसफ्यूजन में यहाँ पे एक बात याद रखें कि RH पॉजिटिव के पास कोई भी मसला नहीं है, इसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं है। जब एंटीबॉडीज़ नहीं है तो आप इसको RH पॉजिटिव के पर्सन को भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और RH नेगेटिव को भी दे सकते हैं, कोई मसला ही नहीं, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडीज़ नहीं है। जब एंटीबॉडीज़ नहीं होगी तो कोई ख़तरा भी नहीं होगा और ना वो हमला कर सकती हैं। सो दैट्स वाई RH नेगेटिव में एंटीजन एब्सेंट होती हैं, दैट्स वाई इनके पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ये सिर्फ ट्रांसफ्यूजन नेगेटिव टू नेगेटिव हो सकती है। जीनोटाइप इसका स्मॉल होता है। अभी जब आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस पढ़ेंगे तब आपको उसमें समझ आ जाएगा कि इसका जीनोटाइप रिसेसिव होता है। ये डोमिनेंट नहीं हो सकता है। जो RH पॉजिटिव होता है ना, वो डोमिनेंट होता है, जबकि RH नेगेटिव रिसेसिव होता है। स्मॉल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जीनोटाइप होता है। देखिए, जो प्राइम जीन लोकस D है ना, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीजन। ह्यूमन पॉपुलेशन में 2 एलील्स होती हैं RH ब्लड सिस्टम में, कैपिटल D और स्मॉल d। हमें पता है कि कैपिटल D कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है ओवर D और ये स्मॉल d है। पर्सन जिसके पास कैपिटल D और कैपिटल D या कैपिटल D स्मॉल d हो जीनोटाइप होगा, वो RH एंटीजन प्रोड्यूस करेगा RBCs पे। दैट्स वाई हम उसको कहेंगे RH पॉजिटिव। और वो पर्सन जिसके पास स्मॉल डी जीनोटाइप होगा, वो यूनेबल उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो एंटीजन को प्रोड्यूस कर सके। दैट्स वाई इनके पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी एंड ये होगा RH नेगेटिव। नेचुरली अकरिंग एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में थी। जैसे आपको खुद ही पता है कि जब एंटीजन नहीं थी O में तो उसके पास दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी। तो आपने बस ऐसे ही याद रखना है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जैक्टली सेम है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के। अगर पर्सन RH नेगेटिव रिसीव करे ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव पर्सन, तो वो कैरी करता है RH एंटीजन को। रेसिपेंट रिसीव करने वाले को कहते हैं और वो फिर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है अगेंस्ट RH एंटीजन और RBCs ऑफ डोनर और फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स वाई वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी डिस्ट्रॉय होता था क्लम्प के जरिए।
क्योंकि वो कैपिलरीज से फाइन कैपिलरीज होती हैं, तो वो फिर उससे ईजिली पास आउट नहीं हो सकता। अगर हम बात करें नेगेटिव आरएच ब्लड सिस्टम की, तो वो फिर कंटेन नहीं करता किसी भी एंटी आरएच एंटीबॉडीज को जो ट्रांसफ्यूज हो सके आरएच पॉजिटिव में। मैंने अभी आपको कहा कि हम पॉजिटिव तो ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में, लेकिन नेगेटिव को नहीं करवा सकते क्योंकि उनके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर आपने ट्रांसफ्यूज किया तो क्या होगा, डेथ हो सकती है पर्सन की जो रिसीव करेगा, अगर वो आरएच पॉजिटिव होगा और आरएच नेगेटिव से उसको ब्लड दिया गया है, तो ये होता है लाइक ये कॉज हो सकता है। एक डिजीज होती है एर्थ्रियोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसके बात करते हैं कि एक मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ये जब प्रोड्यूस्ड होती है जब आरएच नेगेटिव वुमन मैरी करती है विद द आरएच पॉजिटिव मैन, और आपको पता है कि कैपिटल डी स्मॉल डी या कैपिटल डी डोमिनेंट होते हैं, लाइक आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट होता है ओवर आरएच नेगेटिव। तो चाइल्ड उनका क्या होगा जो कंसीव करेंगे, वो चाइल्ड होगा आरएच पॉजिटिव। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आरएच नेगेटिव वुमन मैरी करेगी विद आरएच पॉजिटिव, तो वो कंसीव करेगी चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव। अब जो मदर है वो आरएच नेगेटिव है और जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से एक डिजीज कॉज होगी और वो होती है एर्थ्रियोब्लास्टोसिस फेटालिस। यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर आरएच पॉजिटिव मैन के पास जीनोटाइप कैपिटल डी हो, तो फिर उनके सारे चाइल्ड के पास कैपिटल डी और स्मॉल टी जीनोटाइप होगा, और फिनोटिपिकली फिजिकल अपीयरेंस होती है, तो वो फिर आरएच पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर जीनोटाइप ऑफ मैन कैपिटल डी स्मॉल डी होगा, हेट्रोजाइगस होंगे, तो वो फिर 50-50% चांसेस हो सकते हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं कि 50-50% चांसेस ऐसे होंगे कि 50% हो सकता है ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव और 50% चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हो सकता है आरएच नेगेटिव। तो आप खुद भी देख सकते हैं ना, कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, करवा देती हूँ अगर आप लोगों को समझ ना आए ना, इसलिए। जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब समझ आया? देखें 50-50% चांसेस हो रहा है। यहाँ पे ये 50% है, ये 50% है। हेट्रोजाइगस तो है लेकिन ये डोमिनेंट है, ये आरएच पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, ये आरएच नेगेटिव है। तो आपने बस ये याद रखना है कि जब भी फादर का जीनोटाइप होगा कैपिटल डी स्मॉल डी लाइक हेट्रोजाइगस, तो वो फिर 50-50% चांसेस है आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव के इन देयर चाइल्ड। प्रोसेस फेटालिस फाउंड होता है जब भी आरएच पॉजिटिव फीटस कंसीव होता है बाय आरएच नेगेटिव मदर। एर्थ्रियोब्लास्टोसिस फेटालिस एन एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन, ये कब स्टार्ट होता है? ये जब स्टार्ट होता है जब आरएच नेगेटिव वुमेन कंसीव करती है चाइल्ड ऑफ आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव में एंटीजन प्रेजेंट होती हैं, तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट लेबर कुछ एंटीजन पास आउट हो जाती हैं मदर के ब्लड स्ट्रीम में, एंड देन उसकी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद क्या होता है, एक्टिव होने के बाद कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं आरएच नेगेटिव में। तो एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट आरएच पॉजिटिव फीटस ट्रिगर हो चुका है। देखें, ऐसे याद रखें कि कुछ एंटीबॉडीज, कुछ एंटीजन है जो फीटस से मदर के ब्लड में जा चुकी हैं। अब वो ट्रिगर करेगा और उसकी जो मदर की इम्यूनिटी है वो एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने का ये मतलब है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। तो एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी क्या होगा कि कुछ एंटीबॉडीज सीप हो जाएंगी थ्रू द लाइक मदर के प्लेसेंटा के जरिए उनके ब्लड से चली जाएंगी फीटस के ब्लड में, एंड देन वो हीमोलाइसिस करना स्टार्ट कर देंगी। हीमोलाइसिस, हीम किसको कहते हैं? हीम आरबीसीज को कहते हैं। लाइसिस किसको कहते हैं? ब्रेक डाउन को कहते हैं। तो इसका क्या काम स्टार्ट हो जाएगा? इसका ये काम हो जाएगा स्टार्ट कि ये ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगी आरबीसीज की, और उसकी वजह से जब फीटस बॉर्न होगा तो वो सिवियर एनीमिक हो सकता है, लाइक उसमें खून की बहुत कमी हो सकती है। तो ये डिस्ट्रक्शन होती है रिमेन कंटिन्यू जब तक फीटस का पूरा ब्लड हेमोलाइसिस नहीं हो जाता, उसके आरबीसीज पूरी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती, लाइक खून की पूरी किल्लत हो जाती है। द फीटस बिकम एनेमिक, और जो स्टार्ट करता है रिलीजिंग इमेच्योर एर्थ्रियोब्लास्ट इन ब्लड स्ट्रीम, देयरफॉर ये एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन को हम एर्थ्रियोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। लेट करता है, अबॉर्शन हो सकता है, या अगर प्रेगनेंसी स्टिल कंटिन्यू है तो वो फिर लिवर और स्प्लीन और फीटस इनलार्ज हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, हीमोलाइसिस हो रही है, हीम आरबीसीज को कहते हैं। तो हीमोलाइसिस हो रही है, फास्ट डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसीज की, दैट्स वाई लिवर और स्प्लीन लार्ज हो जाते हैं।
ये जो ब्रेक डाउन हो रही है ना आरबीसीज की, जो हीमोलाइसिस हो रही है, इसकी वजह से कुछ पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। अगर आपने डाइजेशन वाला चैप्टर सही से पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि लिवर में जब आरबीसीज, ओल्ड आरबीसीज की जब डिस्ट्रक्शन हो रही होती थी तो कुछ पिगमेंट्स की प्रोडक्शन होती थी, वो होते थे बिलिरुबिन और ब्लूवर्डिन। ब्लूवर्डिन ग्रीन होता था, बिलिरुबिन येलो होता था। तो ये जो ब्रेक डाउन हो रही है ना आरबीसीज की, इसकी वजह से कुछ पिगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे लार्ज अमाउंट में, और वो है बिलिरुबिन पिगमेंट जो येलो इन कलर होता है। इन द लिवर होता था डाइजेशन में, आपकी ये बुक की लाइन भी थी। तो ये एक्यूमुलेट होता है इन द फीटस और डैमेज कर देता है न्यूरॉन को। इसकी वजह से स्किन येलो हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस में येलो हो जाती है स्किन, यहाँ तक कि आई का वाइट भी येलो हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बिलिरुबिन येलो इन कलर होती है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स इफ द बेबी रिमेन अलाइव इन दिस कंडीशन, सफर करता है फ्रॉम हिमोलाइटिक एनीमिया एंड जॉन्डिस। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मेजर क्या है? मेजर्स टू इनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये मेजर कैसे हो सकता है? आरएच मदर इज गिवन, आरएच एंटी सीरम इज इंजेक्टेबल फ्रॉम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली आफ्टर लेबर। जब लेबर हो गया, बट हो गई फीटस की, तो याद रखें कि उनको कुछ एंटी सीरम का एक वैक्सीन होती है जो इंजेक्ट की जाती है, ट्रांसफ्यूज की जाती है। उसकी वजह से जो मदर के जो इम्यूनिटी होता है ना, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता एंटीबॉडीज़ को। अब जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी तो कोई ख़तरा नहीं हो सकता। तो ये आफ्टर एवरी बर्थ ये इंजेक्ट किया जाता है और उसको हम कहते हैं वैक्सीन को रोगाम। ये रोगाम बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है, इसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाता। ये आरएच एंटीबॉडीज एंटी सीरम में जाती हैं और वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं आरएच आरबीसीज ऑफ द फीटस को बिफोर द स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ मैटरनल एंटी आरएच एंटीबॉडीज। ये इंजेक्टेड लाइक क्या हुआ कि जो फीटस से एंटीजन गई थी मदर की बॉडी में, वो इसी रोगम, इसी वैक्सीन के ज़रिए, इसी एंटी सीरम के ज़रिए तबाह हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एंड देन फिर एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं हो सकती और ये फिर वैनिश हो जाती हैं बिफोर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। इसलिए हर प्रेगनेंसी के बाद, ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी और इमीडिएटली आफ्टर लेबर ये इंजेक्ट किया जाता है और उसकी वजह से इस मेजर को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्योंकि आपने देखा ही होगा ना, आपने देखा होगा कि बहुत लाइक आरएच ब्लड सिस्टम बिल्कुल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरह है। और आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि ज़्यादातर मोस्टली जो चाइल्ड होता है वो एनीमिक हो रहा है बॉर्न। तो ये इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि इसको कंट्रोल कर लिया गया है, इसका मेजर पता लगा लिया गया है कि इसको प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करना है। सो दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा कि ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये होता है आरएच ब्लड सिस्टम। जो मैंने चार्ट करवाया है वो ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो चार्ट याद होगा तो ये आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह विल टेल यू। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।